हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज में बेल्ट ब्लाउज टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 15 इंच की। आधा इंच यहाँ पर आपको हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए इस तरह से एक लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। हार्मोल यहाँ पर लेना है 6 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। इस तरह से एक तिरछी लाइन को यहाँ पर बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हार्मोल की गुलाई लेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट की हार्मोल की गुलाई है वो कम लेना है, 1.25 इंच की। शो पट्टी यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से ना 2.5 इंच, 1 इंच कम कर 2.5 इंच लेना है और तिरछी लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब यहाँ पर टक्स के लिए आपको निशान लगाना है 3.5 इंच पर और दोनों तरफ से आपको 1-1 इंच लेना है। ऊपर के साइड में आपको 2.5 इंच लेना है और एक स्ट्रेट लाइन को बनाना है। टक्स के लिए आपको इस तरह से दोनों ही पॉइंट को मिलाना है। गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच की ली है क्योंकि ब्लाउज जो है डीप नेक में है, तो शोल्डर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने कम रखी है और गले की लंबाई 7.5 इंच की ली है। अब यहाँ पर एक चौकोन बना लेंगे और जो यहाँ पर गला है, पान शेप का गला है, इसे आपको थोड़ा सा फैलाते हुए लेना है। गले को बना लिया है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अब यहाँ पर शो पट्टी भी कट कर लेंगे। उसके बाद में गले की भी आपको कटिंग करना है। अब देख लीजिए, शो पट्टी यहाँ पर ना बड़ी आ जाएगी इस तरह से। जब हम टक्स लगाएंगे तो टक्स लगाने पर तो उसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभी कट कर लेना है और जब हम शो पट्टी अटैच करेंगे तब इसे बाकी का कट करेंगे। अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को आपको रखना है और बराबर से इसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को। अच्छे से आपको रख लेना है और बराबर से कटिंग करने के पहले पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने शो पट्टी को कट कर लिया है। तो देख सकते हैं अस्तर और ब्लाउज दोनों की भी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस फ्रंट पार्ट में दोनों ही पार्ट को आमने सामने में रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखना है अस्तर को। एक साइड का नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको रखते हुए करना है। और फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको गले की सिलाई को लगाना है। दोनों ही इसमें आपको गले की सिलाई को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में पिन को निकालना है और गले को इस तरह से रखते हुए गले की कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में ना छोटे छोटे कट को लगाना है। उसके बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े के ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद में आपको अच्छे से चेक भी करते जाना है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जोड़ना है। तो यहाँ पर ना आप जॉइन करने के लिए 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए। सिलाई को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सेकंड भाग है वो भी यहाँ पर सेम प्रोसेस में करेंगे। अस्तर के ऊपर में सबसे पहले प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर उसके बाद में
ब्लाउज और अस्तर को अच्छे से जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अच्छे से इसे जॉइन कर लिया है और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो गला है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें ना टक्स लगाएंगे, तो दोनों को चेक कर लेना है। छोटा बड़ा आया तो उसे आपको हल्का सा कट कर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए इस तरह से रखेंगे और बीच पर दोनों को रखते हुए कट को लगा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टक्स है, जो हमने 1 इंच पर निशान लगाए थे, उसी के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है और इसी के साथ में आपको इसका ना साइड में भी और एक टक्स को देना है। तो यहाँ पर यह जो टक्स है वो बिल्कुल आपको कम लेना है, आधा इंच से कम लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही इसमें सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें ना साइड में रखते हुए सबसे पहले ना अभी जो शो पट्टी है तो पिन को निकालना है और शो पट्टी को रेडी करना है। तो अंदर ग्राउंड शो पट्टी यहाँ पर मैं अटैच करूँगी, तो बहुत ही ईजी तरीका है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ना नीचे की सिलाई को लगाना है। तो नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। हाथों से इसे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है और उसके बाद में अस्तर के कपड़े के ऊपर में और एक सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए दोनों ही इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बीच बीच में कट भी करते जाना है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ लेंगे इस तरह से और लेंगे शो पट्टी। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ना इस तरह से रखना है, सीधे के ऊपर में सीधा आपको रखते हुए सिलाई को लगाना है और यहाँ पर जो हमने टक्स लगाया है उसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा ली। अब देख लीजिए ऊपर से आपको इस तरह से राउंड राउंड में फोल्ड करना है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई को लगाना है। इस तरह से यहाँ पर जो अंडरग्राउंड शो पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे सीधा करेंगे, तो सीधा देख लीजिए आपको इस तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कम कट कर लिए थे, तो फिर आपको पूरा ही अच्छे से कट कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा का है। उसके बाद में ना अब इसी प्रोसेस में दोनों इसमें मैंने शो पट्टी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाना है। तो हुक पट्टी के लिए आपको ना ऊपर से कपड़े को अटैच करना है और नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक सिलाई को लगाते हुए प्रेस सिलाई लगाना है। उसके बाद में फिर इसे ना फोल्ड कर लेना है इस तरह से, तो डबल फोल्ड करना है। उसके बाद में आप चाहे तो वहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी हुक पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम आई पट्टी को बनाएंगे। तो आई पट्टी को आपको नीचे से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो आय है वो हाथ की आय है, तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी और अगर मशीन की आय है तो फिर आपको डायरेक्ट की मशीन की आय को बनाना है। तो यहाँ पर 2 सिलाई लगाना है और 2 सिलाई के बीच में ही आपको हाथ की आय को बनाना है। दोनों ही ब्लाउज को अच्छे से यहाँ पर रख लेंगे और इसमें फिर अभी मैं यहाँ पर पिन को अटैच कर लेती हूँ। बाद में फिर इसमें हुक बनाना, हुक और आई पट्टी दोनों ही कंप्लीट करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है। शोल्डर और हार्मोन लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच की यहाँ पर आपको हार्मोल की गोलाई लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। 4 इंच और 11 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर आपको 3 इंच पर निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। नीचे के डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको चौकोन से थोड़ा सा बाहर लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच लेना है दोनों ही तरफ से। और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम इसकी कटिंग करना है। गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में आपको सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर में। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको सबसे पहले बाहर से करना है। उसके बाद में अभी यहाँ पर आपको ना बीच में से कट नहीं करना है। जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है, जिससे जब हम सिलाई लगाएंगे गले में तो बराबर से हमारी सिलाई आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो गले की जो सिलाई है वो आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में सबसे पहले गले की कटिंग करना है। तो कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर करना है। उसके बाद में कटिंग करने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगाना है। और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है और अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। सीधा यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप गले की डिज़ाइन बनाओ तो डिज़ाइन बनाने के पहले आपको गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। प्रेस सिलाई लगाने से ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग भी आती है, ब्लाउज भी अच्छे से उठकर दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो आपको इसे उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के लिए ब्लाउज और अस्तर को जोड़ने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करना है।
तो यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर जो डोरी है उसे सीधा करेंगे। तो सुई की हेल्प से आपको डोरी को निकालना है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे आपको ना एक जैसा कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाना है और दोनों ही डिज़ाइन का फिर गले में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी डिज़ाइन लगेगी सभी को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। तो दोनों ही डिज़ाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे गोल्डन वाले डिज़ाइन है तो वो यहाँ पर बनाएंगे। तो जो डोरी हमने कट की है उसे आपको ना डबल फोल्ड करते हुए गले में अटैच करना है। लूप्स की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है तो उसे आपको इस तरह से रखना है। देख लीजिए, इस तरह से ट्रायंगल्स की डिज़ाइन रखेंगे तो जो गोल्डन कलर की डिज़ाइन है उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को भी गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और अच्छे से पूरे ही गले में लेस को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगाकर बताती हूँ। इसी तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर लेस के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। डबल सिलाई भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को आपको सिलाई को लगाना है। टक्स की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो डिज़ाइन को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं मोती का यूज़ करूँगी और जो हमने लूप्स की डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में अच्छे से मोती को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन में मोती को अटैच कर लिया है। उसके बाद में ऊपर के साइड में बटन को यहाँ पर लगाना है। तो धागा यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेते हुए बटन को अच्छे से 3-4 बार में सिल लेना है, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगी। धागा यहाँ पर लॉक कर लेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पर 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो फ्रंट पार्ट है तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो कल अपलोड करूँगी, जिसे मैंने टक्स में बनाया है और उसे मैंने पान गले में बनाया है।